अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर सैटरडे का दिन था, यहाँ मेहमान आ गए थे तो मैं यहाँ बिरयानी की तैयारी कर रही थी। बिरयानी नहीं, पुलाव बना रही थी, लेकिन मसाला कुछ ऐसा हो गया था कि वो बिरयानी बन गई थी। तो थोड़ा तेज़ मसाला मैंने रख दिया था। और बस ये लोग फीका खाते हैं तो उनके हिसाब से ठीक था, सही था, क्योंकि ये लोग बहुत लाइट मिर्ची खाते हैं और हम लोग खाते हैं सही अच्छी खासी। इस वक्त मेरे गले में आजकल काफ़ी महीना हो गया है समझ लो कि दर्द मेरा ठीक नहीं हो रहा है। बहुत मेरे ना गले में दर्द हुई है, पता नहीं क्यों सही नहीं हो रहा है। टॉन्सिल वगैरह डॉक्टर ने कहा था ये निकलवाने पड़ेंगे आपके। बस इसी चक्कर में थोड़ा परेशान हूँ। चावल वगैरह मुझे मना है, तो खैर जब बने थे तो बहुत हो रहा था कि मैं खा लूँ। तो जो बस इसी की तैयारी में लगी हुई थी मैं, कि जब से मैं बीमार पड़ी थी मैं चावल नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे गले में पस पड़ गई थी। तो इलाज चल रहा था, सुबह शाम इंजेक्शन लग रहे थे, अब जाके थोड़ा बेहतर हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये कि अब चावल बनाने पड़े, जब बनते हैं तो फिर हाथ नहीं रुकता है। और खाना वाना खा के हम फारिग हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने पिक नहीं ली थी, मैं कहा वीडियो में दिखा दूँ थोड़ा सा कि कुछ इस तरह की शक्ल आई थी इसकी। और मुझे जल्दी में बनाने थे, इस वजह से सेला नहीं बनाए मैंने, चावल नॉर्मल बनाए, क्योंकि वो हमने नाश्ता किया था। नाश्ता करने के 2 घंटे बाद वो लोग आ गए थे, अचानक उन्हीं कॉल आ गई थी हमारे। तो बस इस वजह से जल्दी जल्दी में इसी तरीके से जो नॉर्मल होते हैं चावल उनमें मैंने बनाए। तो बस यहाँ चाय बनाने लगे थे। खाने के बाद तो चाय मस्त होती है, तो इसके बगैर तो खैर गुजारा नहीं है ना, चाय तो लाजमी है। और यहाँ इसी की मैं तैयारी कर रही थी और साथ साथ किचन में समेट रही थी। बस इसी चक्कर में हम लगे हुए थे, अपनी तबीयत के चक्कर में, क्योंकि जो है तबीयत जब गला ख़राब हो तो फिर जाहिर सी बात है अजीब ही सुस्ती सी छाई रहती है, बुखार अलग, और ना तबीयत संभलने को ही नहीं देती, किसी भी चीज़ का दिल नहीं करता है। तो बस अभी फ्री हुए थे, अब ये थोड़ी तबीयत ठीक हुई, दिल करा कि चलो व्लॉग्स वगैरह डालते हैं। बहुत मुश्किलों से टाइम निकालना पड़ता है, वीडियोस तो बना लेते हैं कि थोड़े थोड़े क्लिप्स ऐड कर देंगे, ये तो हो जाता है, लेकिन उसको एडिट करना, उस पर वॉइस ओवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है और वो नहीं निकल पाता है। वैसे तो बहुत सारी मैंने बना के रखी हुई हैं, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। सब कामों से फारिग होने के बाद हमने चाय वगैरह पी, बैठ के बातें वातें कर रहे थे। तो यहाँ सब बैठे हुए थे और उनको जाना था कई काम से, तो वो अपनी बेटी को यहीं छोड़ गए थे, वो यहीं रुक गई थी। उनका एक बेटा भी है, वो भी रुक गया था। अच्छा जी, ये संडे का दिन था, तो यहाँ पर मैं कढ़ी बना रही थी। तो दोपहर में मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी, आधी प्याज मैंने वैसे ली थी और आधी फ्राई हुई रखी हुई थी, तो इसी का मैंने मसाला बना लिया था। तो यहाँ मैं थोड़ा ये डाल रही थी कड़ी पत्ते, और ये सब डालकर मैं अच्छी तरह मसाला भून लूँगी, क्योंकि मैं ऐसे ही चढ़ाती हूँ। दही और हल्दी बेसन को अलग सही तरीके से फेंट के ना मैं इसे वो बना लेती हूँ, क्या ना मैं पका लेती हूँ खूब ना, पतीले में डाल के फेंट के फिर पानी भर के रख देती हूँ। इसे 5 घंटे तक तो मस्त पकाती हूँ, ज़्यादा पकाती हूँ, बहुत उससे भी ज़्यादा पकाती हूँ, लेकिन यह है कि अभी मैंने थोड़ा ही पकाया था, 5 घंटे ही पकाए थे, नहीं तो मैं सुबह 12 बजे चढ़ा देती हूँ और 7 बजे तक रेडी हो जाती है। तो जी ये मैंने 3 बजे चढ़ाई थी और ये 8 बजे रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर मैं अलग से मसाला भून के उसे ऊपर से डाल देती हूँ। तो बस ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये हल्दी मैं इतनी बनाती हूँ कि गली में 5-6 घरों को भेज दूँ, और फिर हम लोगों को हो जाती है, हमारी फैमिली को दूसरे दिन दोपहर तक हो जाती है। तो बस ये सब मसाले में डाल रही थी, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा अदरक का जो होता है पाउडर, वो ये अच्छी तरीके से इसको कच्ची वाली जो प्याज थी उसको ब्राउन करके फिर वो वाला मसाला डाल के सब कुछ पकाऊंगी, अच्छी तरीके से पकाऊंगी। इसे पकाने के बाद मैं इसको डाल दूंगी इसमें। अच्छा, ये मैं इम्तियाज़ का बेसन यूज़ करती हूँ, इतना अच्छा होता है बहुत, फिर मैं बताती हूँ। ये मेरे लग गई थी फिंगर पे, बहुत बुरा था, जला था। कल मैंने 1 दिन पहले मैंने वो जो बनाई थी ना बिरयानी, तो जैसे मैं उसका ढक्कन खोला ना, इतनी बुरी इसकी भाप लगी कि मेरे इतना गंदा छाला बन गया था। तो खैर छाला बने या कुछ भी हो, काम तो करना ही होता है। उसी अंगूठे से मैं सारे काम कर रही थी और बस उसी से ये सब काम चल रहे थे। थोड़े बहुत उसने भी हेल्प करा दी थी, जो मेरी नंद आई हुई थी,
तो उसने मेरा काफ़ी काम करा दिया था, लेकिन ये कि अब कितना कर लेंगी वो, करना तो मैंने खुद ही था। ज़ाहिर सी बात है, वो बेचारी तो कह रही थी, अब वो के जाने का टाइम आ गया था, वो चली गई थी। तो जैसे तैसे करके मैंने ये सब काम किया। और बस ये बनाने के बाद अच्छा, मैं वो बता रही थी बेसन का कि ना इम्तिहाज से मैं बेसन लाती हूँ तो बहुत ज़बरदस्त बेसन होता है। बस आप कभी लेइएगा पूनम का, इतना अच्छा होता है। बस थोड़ा सा इसे इस्तेमाल करना होता है। आधे बेसन का मैं बनाती हूँ, इतनी पतीली भर के अच्छी गाढ़ी कड़ी बन जाती है, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। मुझे इम्तियाज़ की पिसी हुई मिर्च और ये बेसन बहुत अच्छा लगता है। मतलब अलग ही जायका होता है और बहुत ज़बरदस्त होता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं इम्तियाज़ की बहुत अच्छी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बंदा बोले कि फजूल पैसा ज़ाया जो है ना होगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं गई थी तो उसकी वीडियो मैं अगली उसमें सेंड करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मसाला अच्छी तरह भुन चुका था, इसे मैं उसमें डाल दूँगी। फिर उसके बाद पकौड़े वगैरह बनाकर इंशाल्लाह फिर इसमें डालेंगे। और देखें कितनी अच्छी तैयार हुई है कड़ी, एकदम मतलब बहुत अच्छी तैयार हो गई थी ये। अच्छी तरीके से इसको मैं काफ़ी देर तक इसका मसाला भूनती हूँ, 20 मिनट तक इसका मसाला भूनता है, और ताकि मिर्चें वगैरह जो सॉफ़्ट हो जाएं। और मैं अच्छा ये मिर्चें मैं डालती नहीं हूँ मसाला भूनते हुए, लेकिन फिर भी मैंने डाल दी थी। अब मेरे खाने की तो थी नहीं, वरना मैं इसे खाती और हम बांटने की थी, इस वजह से बहुत सारी डाली थी ताकि सबके उसमें चली जाए, क्योंकि ये कड़ी इस मिर्चों के बगैर अधूरी है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा डालती हूँ कि अगर किसी को भेजें तो सबके उसमें जाए, पता तो चले कि हाँ कड़ी आई है। तो यहाँ पे मैं पकौड़े वगैरह बना रही हूँ, और बेसन इतना अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त फूल रहा था, बहुत अच्छा था। तो बस ये इसी तरीके से चलता रहेगा। और रात में हमने चावल बनाए थे, इसके साथ चावल मैंने उबाल लिए थे, वरना मैं भगार के बनाती हूँ। तो चावल और कड़ी मैंने रोटी से खाई थी, बच्चों ने उससे खा ली थी चावल से। कड़ी खैर चावल खाने का बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन अभी नहीं खा सकती क्योंकि तकलीफ़ इतनी है कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। तो फिर एक दिन मैं सही हो जाती हूँ, फिर अगर कोई बदपरहेज़ी कर लूँ तो मेरे गले में तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। बस ये सब हम लोग खाएंगे खाना वाना, इससे फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये कि टीवी वगैरह देखने लगते हैं। संडे का दिन है और इसी तरह गुजार रहा है, क्योंकि दूसरे दिन बच्चों को स्कूल जाना है, तो अब जल्दी लेटा देंगे बच्चों को। छुट्टियाँ ऐसे गुजर जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। अब 3 दिन बच्चों की छुट्टियाँ थी, जुम्मा हफ्ता इतवार, ऐसे दिन गुजर गए पता ही नहीं चले। और इसी तरीके से इतनी जल्दी मतलब आ गया मंडे, और दूसरे दिन की तैयारी करना। खैर ये तो एक रूटीन का हिस्सा है, समझ लीजिए। चावल मेरे ये है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह।